नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल स्टैटमोस्ट। आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं, इट्स कोरिलेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है? इट्स ए डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप निकालना है तो हम लोग कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। Now, how to measure the value of this correlations? तो किस तरह से हम लोग कोरिलेशन का वैल्यू को मेजर कर सकते हैं? तो कोरिलेशन ऑलवेज डिनोटेड बाय R symbol, जिसे अल्फाबेट्स R, small r. Now, so how we are going to calculate the R value and how we are going to justify the R value? तो R value क्या है? ऑलवेज -1 से +1 तक की होती है। अगर R वैल्यू नियर टू द +1 होता है तो इट्स ए पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर R का वैल्यू का पॉजिटिव रिलेशनशिप में आ रहा है, अगर +1 का नजदीक आ रहा है तो इट इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर R वैल्यू नेगेटिव -1 का नजदीक आ रहा है सो दैट मीन्स इट इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप। So you can see the range. The correlation coefficient is -1 to +1. If it is a near to the 0, अगर 0 के close होता है तो there is a no chance of relationship. हम लोग उसको कहते हैं no relationship. Now the types of the relationship can be classified into two categories. जैसे कि positive correlations and negative correlations. Positive correlation में क्या है? अगर दो वेरिएबल चेंजिंग इन द सेम डायरेक्शंस, अगर दो वेरिएबल्स हैं अगर सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं तो वी कैन से इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। जस्ट लाइक सिंपल एग्जांपल, सो हाइट एंड वेट। अगर हाइट बढ़ता है तो देयर इज अ चांसेस दैट वेट भी बढ़ेगा। सो यू कैन सी देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। यू कैन सी द डायग्राम। सो पॉजिटिव रिलेशनशिप में क्या है? अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन इंक्रीज होते हैं। उसी तरह नेगेटिव कोरिलेशन में क्या है? अगर वेरिएबल आर चेंजिंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन मींस इट्स ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो दोस आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। सो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर वेरिएबल फॉलो कर रहे हैं तो दैट विल बी नेगेटिव कोरिलेशन। द सिंपल एग्जांपल इज प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस बढ़ता है कोई भी सामान का, कोई भी प्रोडक्ट का, तो डेफिनेटली देयर इज चांसेस दैट डिमांड थोड़ा स्लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। सो अगर प्राइस का वैल्यू घटता है तो डिमांड, देयर इज अ चांसेस डिमांड विल बी हाई। सो देयर इज अ ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इट्स कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशंस। Now there are different methods are there to measure the correlations. So here we have highlighted three correlation measurement methods. यहाँ पे तीन हम लोग मेथड्स हाईलाइट किए हैं, जैसे कि पियर्सन कोरिलेशन, स्पीयरमैन कोरिलेशन एंड canonical correlation. So one by one we will discuss the Pearson, Spearman and canonical correlations. So Pearson correlation basically help you to find out the relationship between the two variables. अगर relationship measure करने के लिए हम लोग Pearson correlation का इस्तेमाल करते हैं। Based on the normality, we can plot the variables. So you can identify how it will be look like, say positive way or negative way, that we can easily identify. Next thing is variable will be independent each other. There is another point we have to highlight that variable क्या है, independent होगा each other से। Same variable नहीं भी होगा तो चलेगा, different measurement unit है। So like height and weight, their measuring unit क्या है, different, they both are not same। जैसे price हो गया, demand हो गया, so there is different मेजरमेंट यूनिट वी आर गोइंग टू फॉलो। ओके, और एक चीज़ है यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को फोकस कर रहा हूँ। सो वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन द कैलकुलेशन पार्ट, सो वी आर जस्ट गिविंग द हाईलाइटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द correlations. So that is the Pearson correlation we have highlighted here. Slide which is coming to the Spearman rank correlation. So Spearman basically focuses on the क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स। अगर क्वालिटी मेजरमेंट में कन्वर्ट करके कोई भी चीज़ को रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है, इफ यू हैव द
द वेरिएबल्स इन द क्वालिटेटिव फॉर्मेट, सो उसके लिए हम लोग स्पीयरमैन कोरिलेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन रैंक के ऊपर डिपेंड करता है. सो ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग, इट विल मोनोटोनिक एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है. सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, जब भी हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन यूज करने की कोशिश करेंगे तो इज ऑलवेज द डायरेक्शन क्या होगा इसका, मोनोटोनिक आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस. It's depend on the monotonic categories. So let's give you example which will be और क्लियर हो जाएगा. तो एग्जांपल देते हैं, जैसे कि सपोज सम स्टूडेंट बिलोंग्स टू सेक्शन ए, सम स्टूडेंट बिलोंग्स टू सेक्शन बी. तो दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं, सेक्शन बी में कुछ स्टूडेंट है. नाउ मुझे सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट की मैथ्स की मार्क्स को रिलेशनशिप चेक करना है. दोनों का क्लास का मैथ्स का मार्क्स के ऊपर रिलेशनशिप चेक करना है. दोनों सेक्शन में इक्वली डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, दैट वी आर टीचर. तो उसमें क्या, व्हाट यू हैव टू डू इन दैट सिचुएशन, पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रैंक देम किसके हिसाब से, नंबर, जो भी मैथ्स मार्क्स मिला है सेक्शन ए और सेक्शन बी का, इंडिविजुअली वी हैव टू डिस्कस द रैंक नंबर ऑफ ईच सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स. Now, so we have to compare both the rank of two sections. जो भी रैंक मैंने हाईलाइट किया है अकॉर्डिंगली का सेक्शंस, वो भी मार्क्स को हमने हाईलाइट किया है, उसके बाद रैंक को हाईलाइट किया है. दोनों रैंक को कंपेयर करके जो रिलेशनशिप आएगा, जो आर वैल्यू निकलेगा, वो इज कॉल्ड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन. इसी तरह हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को यूज करते हैं. जैसे कि कैन सी द फॉर्मूला आई गिवन देयर. Using this formula, we can easily calculate the Spearman rank correlations. The canonical correlations. So canonical correlation is used for the multivariate analysis of the correlations. अगर तुम्हारे पास data more than two variables, if you have the more than two variables and you want to find out the relationship, अगर तुम्हें कोई relationship निकालना है but you have that more than two variables, in that scenario you can apply this canonical correlation. तो इस क्वेश्चन में हम लोग canonical correlation यूज कर सकते हैं. So it's more accurate because canonical correlation में क्या है, chances of error बहुत कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है, because हम लोग जब भी canonical correlation यूज करते हैं तो हम कोई constant टर्म को assume करके इसको कैलकुलेट करते हैं. So that is, अगर constant टर्म each variable का साथ assume करते हैं, so there is a less chances of error relationship find out करने के लिए. जैसे कि बहुत ही सिंपल सेम एग्जांपल, आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल, जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी है. तो सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन ए में जैसे स्टूडेंट्स को मैथ्स मार्क्स है, फिजिक्स मार्क्स है, केमिस्ट्री मार्क्स है, एंड द सेक्शन बी आल्सो द सेम, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री. नाउ I want to compare the maths marks, physics marks, chemistry marks. Now in the both the sections, दोनों सेक्शन के बीच में मुझे दोनों का मार्क्स को कंपेयर करना है. जैसे कि तो किस तरह से कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब भी हम लोग कैनोनिकल कोरिलेशन यूज करेंगे, सो वी हैव टू यूज अ कांस्टेंट टर्म. सो कांस्टेंट टर्म कैसे यूज करेंगे, जैसे कि मैथ मार्क्स है, तो मैथ मार्क्स यू कैन टेक मैथ मार्क्स जैसे x1. तो x1 के साथ मैं कोई कांस्टेंट यूज करना चाहता हूँ, तो कांस्टेंट क्या है, सपोज a1. So a1 is equals to x1 into a1. Now the second क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स मेरा x2 है, x2 वेरिएबल्स है. तो x2 वेरिएबल उसके साथ मेरा क्या कांस्टेंट होगा, a2. सो मैंने अनदर कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई, कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई a2. सो क्या कैलकुलेट, x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3. तो इस तरह का मुझे जितने भी वेरिएबल्स कैन यूज द मल्टीवेरिएट. तो वो हो गया सेक्शन ए. फिर सेक्शन बी इस तरह का सेम पैटर्न यू कैन यूज, जैसे x1 है तो उसमें y1 a1, y2 a2. उस तरह का मैंने सेकंड जो सेक्शन बी का है वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया. उसके बाद दोनों को आइडेंटिफाई करने के बाद दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हम लोग निकालते हैं, जो वेरीफाई करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल कोरिलेशंस. सो ओके, आज इतना तक ही है. If you want to learn more, please contact with the Stat Masters
and please like and subscribe us. Thank you. Thank you.